हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम संविधान के 22 भागों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, भाग 1 में संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? आप बोलोगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भाग 1 का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अगला भाग 2 की बात करते हैं। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाग 2 में किसका उल्लेख है? आप बोलोगे नागरिकता का उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में किसका उल्लेख है? आप बोलोगे भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? आप बोलोगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक प्रावधान किया गया है। भाग 4 के संदर्भ में बात करते हैं। तो भाग 4 में किसका उल्लेख है? आप बोलोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बोलोगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आप बोलोगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। अगला भाग 4 के क के संदर्भ में अगर सवाल पूछे, आप बोलोगे कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? आप बोलोगे भाग 4 के क में। और किस अनुच्छेद में किया गया है? आप बोलोगे अनुच्छेद 51 के क में या फिर अनुच्छेद 51 के ए में। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? आप बोलोगे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए, जबकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। किंतु 42वें संविधान संशोधन, कौन से 42वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है और कब होता है ये आपको ध्यान रखना है, 1976 में। और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। किंतु वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 11। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाग 5 में किसका उल्लेख है? आप बोलोगे संघ का, अर्थात केंद्र सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भाग 5 का उल्लेख है। वहीं दूसरी ओर अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार का प्रावधान अर्थात राज्यों का जो उल्लेख है राज्य सरकार का, वो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया, भाग 6 में किया गया है। और अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 7 के संदर्भ में बात करते हैं। तो भाग 7 में किसका उल्लेख है? आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आप बोलोगे पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला भाग 8 के संदर्भ में बात करते हैं। भाग 8 में किसका उल्लेख है? आप बोलोगे संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन तमाम वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आप बोलोगे भाग 8 में। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप बोलोगे अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक। अब बात करते हैं भाग 9 की। तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 के क से लेकर और 243 के अण तक पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं भाग 9 के क की। नगर पालिकाओं का उल्लेख किस भाग में किया गया है? आप बोलोगे भाग 9 में। और अनुच्छेद 243 के य ज से लेकर य न तक किया गया है। बात करते हैं दोस्तों भाग 10 की। तो भाग 10 में किस चीज़ का उल्लेख है? आप बोलोगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी SC व ST का जो क्षेत्र, इनका प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख भाग 10 में किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 के क,
का तक इनका वर्णन किया गया है। बात करते हैं भाग 11 की, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। वहीं अगर आगे भाग 12 के संदर्भ में बात करते हैं, तो संविधान के भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं व वाद का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 के का तक इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं भाग 13 की, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है भाग 13 में और संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं भाग 14 की, तो भाग 14 में किसका उल्लेख है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आप बोलोगे संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं और इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक किया गया है। बात करते हैं अगला भाग 14 के क में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे अधिकरण का उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 223 के क से लेकर 223 के ख तक इसका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं भाग 15 की, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 15 में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग का उल्लेख भाग 15 में किया गया है और संविधान के 324 से लेकर 329 तक जो अनुच्छेद हैं वो निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। बात करते हैं भाग 16 की, तो भाग 16 में किसका उल्लेख है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आप बोलोगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक इसका प्रावधान है। बात करते हैं भाग 17 की, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, ये इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 17 में ये हिंदी भाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक किया गया है। और अगला भाग 18, इसको भी आप ध्यान रखोगे, इम्पोर्टेंट है। भाग 18 में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे आपात उपबंध अर्थात आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में किया गया है और संविधान के 300 अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं भाग 19 की, तो भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख है। आप बोलोगे भाग 19 में किसका उल्लेख है कि प्रकीर्ण का और संविधान के अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक इसका प्रावधान किया गया है। बात करते हैं दोस्तों भाग 20 की, तो संविधान के भाग 20 में किसका प्रावधान है, आप बोलोगे संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से अभिग्रहित है, आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अभिग्रहित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे अनुच्छेद 368 में। और भाग 21 में अगर सवाल पूछे आपसे, आप बोलोगे कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध किए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक इसका प्रावधान किया गया है। और अंतिम भाग है संविधान का भाग 22 और भाग 22 में किसका उल्लेख है, आप बोलोगे संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसका उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक इसका प्रावधान किया गया है। अब इन भागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान कितने अध्याय अर्थात भाग में विभाजित किया गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन डी 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप बोलोगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। आपका सही आंसर होगा 22 भागों में विभाजित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख ये किस भाग में किया गया है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। तो आपका सही आंसर होगा भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस भाग में किया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन एक, भाग 9 में। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में स्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध के प्रावधान हैं? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भाग 21 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा भाग 9 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा भाग है? ऑप्शन, आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 का ए अर्थात 9 का क, भाग 9 का क। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? ऑप्शन ए तृतीय भाग में, ऑप्शन बी चतुर्थ में, ऑप्शन सी द्वितीय भाग में, ऑप्शन डी नवम भाग में। आपका सही आंसर होगा कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 1 में बताना है आपको। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भाग 3 में। तो मूल अधिकार ये किस भाग में उल्लेखित है? आप बोलोगे भाग 3 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? तो मूल कर्तव्यों का विवरण, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 4 के क में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के क में उल्लेखित है और अनुच्छेद 51 के क में उल्लेखित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य। तो आपका सही आंसर होगा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका बताना है किस केंद्र सरकार का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। आपका सही आंसर होगा कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख ये भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो नागरिकता का उल्लेख
संविधान के भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। भाग 1 में संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो भाग हैं ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भाग 5 में केंद्र सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार है और भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट, भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली है। भाग 9 के क में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। भाग 17 में राजभाषा आयोग है। भाग 18 में आपात उपबंध है और भाग 20 में संविधान संशोधन प्रणाली का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।